राष्ट्रवाद के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब पूरी तरह से बेपर्दा हो गई है। जिस सेना के नाम पर मोदी जी 2014 के बाद 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते, आज उसी सेना पर लिए गए एक फैसले ने मोदी सरकार की नीयत पर ही सवाल पैदा कर दिया। हर चीज का जब प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है तो सेना ही क्यों बाकी रहे? क्या अब सेना भी प्राइवेट हाथों में जा रही है? जी हाँ, इस सवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल गर्म कर दिया। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगी। राष्ट्रवाद नापने की अगर कोई मशीन होती तो अच्छे से नापा जाता कि भाजपा में कितना है। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद सेना में भर्ती होने का मौका मिलता है। उसमें भी कई तरह के राउंड्स होते हैं, फिजिकल क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना होता है। सेना में भर्ती का प्रक्रिया काफी लंबी है, लेकिन अब उसे भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। सुनकर चौंक गए ना आप, लेकिन यही सच है। सबसे पहले दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पर गौर करें। सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, नौकरी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर जा सकेंगे। जबकि 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई, जो तैयारी में जुटे हुए थे उनकी उम्र निकल गई। सेना में 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं और सरकार क्या ऐलान कर रही है कि अब सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, नौकरी के बाद कॉर्पोरेट यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जिसे सरकार ने अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना का नाम भी दे दिया। पहले तो 2 साल तक भर्ती नहीं हुई और अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 साल के लिए सेना में भर्ती शुरू हो रही है। ये थोड़ा उस तरह का नहीं है कि हाथ में से पनीर थाली छीनकर दाल चावल पकड़ाया जाए और सरकार कह रही है कि देखो हमने क्या बढ़िया काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी ने 2019 में हाथ जोड़कर वोट मांगे और अब वो सब भूल गए। और इस अग्निपथ में जो जवान भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर का नाम दिया गया, लेकिन ये अग्निवीर केवल 3 साल के लिए देश के लिए काम कर पाएंगे। उसके बाद सरकारी नौकरी, और वैसे भी सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो प्राइवेट कंपनी में काम करना उन्हें होगा। क्या यह एक तरह से युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक शानदार ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वाह, अधिकारियों के लिए भी ये नियम लागू कर दे। सोचिए अगर विधायक और सांसद का काम 6 महीने देकर ही 5 साल की पक्की सदस्यता मिले तो कितने माननीय तैयार होंगे। यही बात है, जहां परफॉर्मेंस चेक करने की जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस चेक करने की जरूरत है, वहां तो घपलेबाजी चल रहे हैं। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद 3 साल के लिए सेना में नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर नौकरी सेना में, क्या यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये युवाओं के फ्यूचर के साथ मजाक नहीं है? लेकिन हाँ, ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि 3 साल तक परफॉर्मेंस देखकर उन्हें परमानेंट किया जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो उन्हें प्राइवेट नौकरी में धकेल दिया जाएगा। क्या उन्हें बाहर नौकरी मिलेगी? क्या उन पर एक तरह से ये धब्बा नहीं लग जाएगा? आप तो सेना में अनफिट हैं, तभी तो आपको सेना से निकाल दिया गया। इस मुद्दे पर तमाम सवाल खड़ा हो रहा है। मोदी सरकार से विपक्ष पूछ रहा है कि अभी तक जिस आधार पर भर्ती होती थी, क्यों उसमें बदलाव की जरूरत पड़ गई? किस नियत से बदलाव की जा रही है? क्या अब सेना में भर्ती के पूरे प्रोसेस को मोदी सरकार प्राइवेट हाथों में देने वाली है? राजनीतिक गलियारों में तमाम सवाल घूम रहे। अब सेना अगर देश की सुरक्षा के साथ साथ कौन फिट है, कौन अनफिट है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर काम करेगी? ऐसा संभव नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में ही दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय 3 साल के लिए सेना में भर्ती पर? आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी राजनीति के सच को अगर निष्पक्ष तरीके से जानना है तो देशनीति को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देशनीति उन तमाम मुद्दों पर बात करता है जो गोदी मीडिया आपसे छुपाता है। नमस्कार।